हेलो ऑल। चार्ट वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कल के ट्रेडिंग के सेशंस के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं तो यहाँ पर डेली कैंडल हम लोग देखेंगे तो वो इस तरह से बेस कैंडल या फिर डोजी कैंडल के फॉर्म डोजी कैंडल की तरह फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल ये है कि यहाँ पर जो निफ्टी का यस्टरडे का क्लोजिंग था उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया है। कलर यहाँ पे रेड है लेकिन यहाँ पर 22,500 के ऊपर क्लोजिंग मिला है। तो अभी हमारे जो ऊपर ऊपर के टारगेट्स है वो यहाँ पे खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, दैट इज 22,604। और अगर मैं सेकंड टारगेट की बात करूँ तो वो है हमारा 22,758, वो अब तक यहाँ पर इंटैक्ट है। तो यहाँ पर जो यस्टरडे का ट्रेडिंग सेशंस था वो 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशंस था, तो यहाँ पे इतना अच्छा प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अभी हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या क्या लेवल है यस्टरडे के ट्रेडिंग के हिसाब से वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अभी तो कुछ यहाँ पर सिनारियो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो लेवल है हम लोगों ने यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर मार्क किया था, तो वो अब तक यहाँ पर इंटैक्ट है, वो यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो वही हमारे जो लेवल्स है, दैट इज 22,383, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं 22,400। यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल देता है, ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर हम लोग कॉल की पोजीशंस बनाएंगे और टारगेट हम लोग रखेंगे 22,600। ये हमारे टारगेट्स अभी तक ओपन है। तो यस्टरडे का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन साइडवेज मार्केट था, तो यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन एज सच नहीं बना है। तो यहाँ पर हमारा जो पुराना जो लेवल है वो अब तक ओपन है, उसको ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अगर मान लो कि कंसिडर करते हैं कि मार्केट बहुत नीचे जाता है, गैप डाउन खुलता है, तो ये एक लेवल हमारा बहुत अच्छा है, दैट इज 22,148। और ये एक लेवल बहुत अच्छा है। अगर इनकेस अगर मार्केट नीचे आता है तो 22,100, ये भी एक लेवल हमारा यहाँ पर अच्छा निकल के आ रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोनों केस में हम लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। कैंडल क्लोजिंग का अगर वेट करने के बाद अगर हम लोगों को एंट्री मिलती है, तभी हम लोग इसके एंट्री को यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये अगर मैं यहाँ पर एक कंजर्वेटिव एंट्री को भी अगर मार्क करता हूँ तो ये एक एंट्री निकल के आती है, दैट इज 22,075। तो ये एक यहाँ पर एक अच्छा लेवल है। यहाँ से भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग कॉल की पोजीशंस बनाएंगे, और अगर यहाँ से ही रिवर्स होता है तब भी हम लोग कॉल की पोजीशंस का ही यहाँ पे दोनों के लिए सोच सकते हैं। 22,604 के टारगेट्स अभी तक हमारे लिए ओपन है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 22,758 है। तो निफ्टी में एज सच अगर मैं बात करूँ कल के ट्रेडिंग सेशंस में तो कोई यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन नहीं बना है। तो ये हमारा जो एरिया है ये गार्बेज एरिया है, ये कोई हमको सिग्नल यहाँ पे नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन भी यहाँ पर हमारा 2 घंटे का ही था, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ने इस रिवर्सल के ऊपर यहाँ तक अब तक क्लोज नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर इसकी क्लोजिंग की बात करूँ तो 48,200, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है। अगर मैं बात करूँ इस यहाँ का जो ओपन था इसके ऊपर यहाँ पर निफ्टी ने क्लोज दिया है, और यहाँ पर एक डोजी कैंडल हुई है, तो दो सिनारियो बनते हैं। यहाँ से अगर नीचे आता है तो नीचे के लेवल्स हमारे लिए ओपन होंगे, या फिर ऊपर जाता है तो हम लोग को स्ट्रेट अवे 48,847 ये हमारा टारगेट यहाँ पर होगा। तो दोनों केस में यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी भी यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम लोग ऊपर के टारगेट के लिए कॉल साइड पे जाएंगे। अगर इनकेस मार्केट नीचे आता है तो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या सिनारियो हो सकता है। अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर कुछ नहीं है। यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक गार्बेज की तरह कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, तो ये पूरा नैरो कंसोलिडेशन का जोन था, इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 आवरली में देखते हैं क्या सिनारियो है। यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस के लिए हम लोगों ने जो पोजीशंस मार्क की थी वो अब तक हमारी इंटैक्ट है। मार्केट अगर नीचे आता है तो हम लोग 48,000 के लेवल को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड की पोजीशंस के लिए। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। अगर इनकेस मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो नीचे का भी हमारा एक लेवल है, उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वो हमारा लेवल इंटैक्ट है, तो वो लेवल हमारा यहाँ पर ये लेवल है, दैट इज 47,839। तो ये एक लेवल अच्छा है, 15 मिनट्स का लेवल है, ये भी एक लेवल बहुत अच्छा लग रहा है। अगर नीचे आता है तो इस लेवल के लिए वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारे वही होंगे, दैट इज 48,800। जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता मुझे कोई एज सच बड़ा रिवर्सल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगर देखो उससे भी अच्छा एक लेवल है यहाँ पर 1 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक लेवल भी बहुत अच्छा है,
जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज 47,500। तो मार्केट पैनिक सिचुएशन में आता है, तो यहाँ से एक यहाँ पर हम लोग रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा दो सिनारियो है, दो पोजिशंस है हमारे, यहाँ पे हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं। मुझे अभी तक तो मार्केट यहाँ पर बुलिश लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कोई एरिया ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो इसको रोक सके। तो ये एक एरिया है, यहाँ से ऑलरेडी एक मूव डाउनवर्ड की मूव आई है, तो इसको इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा बैंक निफ्टी। ये तो गैप अप में ही अगर इसके ऊपर खुल गया तो ये हमारा लेवल को आप 100% यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स हो गया कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।